हाँ जी बच्चे 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको गिवन है और वो बोल रहे हैं द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अप टू सोन आर ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। मतलब कि एक स्कूल में 8th क्लास होगी, वहाँ पे 30 स्टूडेंट बैठे हैं, उनका ब्लड ग्रुप चेक किया गया। ओके, ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है? जनरल नॉलेज है, कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का। कौन कौन से होते हैं? ए, बी, ओ, ए, बी। ठीक है, अब ये ग्रुप बनाने के बाद कुछ बच्चों का ब्लड ग्रुप ए आया होगा। आपके पास ना ये नीचे सैंपल गिवन है, टेबल गिवन है। पहले इसमें से देखो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं। सबसे पहले कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। तो मैं ब्लड ग्रुप वाला कॉलम बनाऊंगा टेबल में एक। ये इंफॉर्मेशन देने के बाद उसने बोला है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है टेबल में बनाओ। क्लियर? इसको टेबल में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने टेबल बना दिया। सबसे पहला कॉलम आएगा ब्लड ग्रुप का। अब देखिए ब्लड ग्रुप की कौन कौन सी टाइप्स आपको गिवन है। सबसे पहले कौन सा ब्लड ग्रुप है? उसके बाद नेक्स्ट ए तो लिख दिया मैंने, फिर कौन सा? कोई डिफरेंट बताओ, कोई रह गया अगर। अब इसके बिना कोई और है? बल्कि सभी कैटेगरीज आपने पहले से लिख देनी है। फिर यहां पे इसके बाद अब यहां पे लिखोगे टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स आपने 7th 8th क्लास में सीखे हुए हैं, फिर से हम करते हैं। मुझे बताइए सबसे पहले ब्लड ग्रुप कौन सा आ रहा है आपके पास? ओके, अब ए के सामने आपने एक सिंगल लाइन लगा देनी है ऐसे। आगे नेक्स्ट बोलिए। उसके बाद फिर वेरी गुड। वेट ओ। जब ओ आपका 5th आएगा तो आपने 5th को ऐसे कट कर देना, और इसके बाद अब अगर फिर से ओ आएगा तो स्पेस देके आगे लिखना है। ये 4 नंबर 5th नंबर को ऐसे क्रॉस करते हैं हम। ठीक है, कि हम बोलते हैं कि 5th का एक बंडल कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट बंडल में आएंगे, नेक्स्ट पैकेट में आएंगे। हाँ जी, अब बोलिए इसके बाद 5th ओ के बाद बी, आगे ए, ओ, ए बी, ओ, ए, ओ। अब वेट कीजिए, अब मैं एक्टिविटी आपको क्यों बार बार करवा रहा हूँ अपने साथ? आपको यहाँ से थोड़ा अंदाजा हुआ होगा ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें इतने सारे नंबर्स आ गए, आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप किसी से बातें कर रहे हो भूल जाओगे कि आप कौन से ओ पे थे, कौन से ए के ऊपर थे। तो आपने पता क्या करना है? आपके पास जैसे स्टेटमेंट में ऐसे लिखा हो, सपोज कर लो ए बी ओ, ए बी ओ ए, ऐसे लिखा हुआ ना। तो जब आपने पहले ए को यहाँ पे एक लाइन लगा दी तो आपने यहाँ पे ए के ऊपर टिक कर देनी है कि मैंने ये वाला ए लिख दिया, फिर आगे ये वाला बी लिख दिया, फिर आगे ये भी। अब मान लो मैं इस ओ के ऊपर था और मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, जब मैंने वापस क्वेश्चन पेपर की तरफ देखा मैं भूल गया कि मैं कौन से ओ की तरफ था, तो मुझे याद रह गया कि यहाँ तक टिक लगी हुई है तो मैं यहाँ पे था। ये बात क्लियर होगी आपको? ठीक है, तो बस सिमिलरली बच्चे हम इसको ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। तो ये मैंने टेबल ऐसे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सभी नंबर्स को आपने ऐसे ही लगा देने। इसके बाद फिर आने के बाद आगे आपके पास क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। अब इसमें नंबर्स लिखो, ये कितनी बार ए आ रहा है, ये कितने टाइम आ गया? पहले 5 टाइम, फिर कितने टाइम आ गया? 4 टाइम, तो ये बन गया 9, आगे 6, फिर आगे 12, फिर आगे 3। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम और बना दीजिए टोटल का। अब टोटल में देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है
हमें स्टार्टिंग में बोला गया था कि 30 स्टूडेंट्स हैं, तो इनका सम 30 ही आना चाहिए। करते हैं 9 6 15 27 प्लस 3 30। ठीक है, ये तो अभी आपने सिंपली एक टेबल बनाया है। चेक कीजिए कुछ और पूछे। आगे उसने पूछा विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा कॉमन मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है? ओ। और सबसे रेयर कौन सा है? ए। तो आप लिखोगे यहाँ पे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ एंड मोस्ट रेयर ए बी। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। मान लो एक ऑफिस है जहाँ पे 40 इंजीनियर्स काम करने के लिए आते हैं। उनके घर से ऑफिस दूर होगा, किसी के घर से 3 किलोमीटर है, किसी के घर से 5 किलोमीटर है, किसी के घर से 10 किलोमीटर है, कि कोई 20 किलोमीटर दूर से आ रहा है, राइट। तो उन्होंने ऐसी स्टडी के ऊपर हमें एक क्वेश्चन दे दिया। वो बोले कि 40 इंजीनियर्स हैं, उनका घर इतने इतने किलोमीटर दूर है। आप इस इंफॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाइए। अब देखिए बच्चे, जैसे हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थे तो इसमें तो हमने सिंपली एक टेबल बना दिया था, लेकिन अभी हमारे पास इंजीनियर अलग अलग हैं और सबके नंबर्स अलग हैं। या तो आपको 40 नंबर्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लास इंटरवल बना देते हैं। वैसे इन्होंने क्वेश्चन में आपको हिंट दिया है कि हर एक इंजीनियर के डिस्टेंस को किलोमीटर इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसने बोला हुआ है कि 5 किलोमीटर को आपने काउंट करना है, जैसे कि 0 to 5 फर्स्ट इंटरवल। ठीक है, आप बताइए सबसे दूर से कौन सा इंजीनियर आ रहा है, कितने किलोमीटर से आ रहा है? 32 लिखा हुआ है, यस 32। तो हमारा नंबर 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 टोटल। ठीक है, अब जो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, मान लो एक इंजीनियर का घर 5 किलोमीटर दूर है, वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे या यहाँ पे? ऊपर नहीं आएगा, नीचे वाले 5 में आएगा। अगर कोई एक 20 किलोमीटर से आ रहा है, वो यहाँ पे या यहाँ पे? इसको नहीं काउंट करना, इससे पहले वाले नंबर इसमें। ठीक है, तो 20 किलोमीटर इसमें आएगा। अब सिंपल है, जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, यहाँ पे मैं लिखूंगा टैली मार्क्स और यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, चलिए बताइए पहला नंबर कौन सा आपके पास? 5 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट में सेकंड में? हाँ जी सेकंड में। उसके बाद आगे 3 फर्स्ट में, फिर आगे 10 थर्ड में, फिर आगे 20 फिफ्थ में, फिर आगे 25 यहाँ पे फिर आगे 11, फिर 13, फिर 7, फिर 12, उसके बाद 31, फिर आगे आ गया 19, फिर आगे आ गया 10, फिर इसके बाद आगे आ गया आपके पास 12। ठीक है जी, इसको कवर कर लोगे आप, पक्का ना बच्चे? एक टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, काफ़ी टाइम इसमें कंज्यूम होता हमारा। आगे अब तो यहाँ पे कितने नंबर्स आ गए? 5, 11, 9, 1, 1, 2, टोटल 40 थे। कोई मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। इनका सम 40 आना चाहिए। 16, 27, 36, 37, 38, 40 तो सही आए। अब इसके बाद उसने हमसे क्वेश्चन क्या पुट किया है, वो पूछ रहे हैं कि आप क्या डेटा यहाँ से एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया। आपकी सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आप कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे कि जो सबसे दूर से इंजीनियर आ रहे हैं वो 2 है। ठीक है, आप कुछ और ऑब्जर्व करना, आप कुछ और ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ, ओनली 2 इंजीनियर कम
फ्रॉम डिस्टेंस 30 to 35 मीन टू से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इंजीनियर हैं वो पास से आ रहे हैं, लेकिन 2 इंजीनियर हैं जो सबसे ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। ठीक है, या फिर इसके बिना आप कोई और डेटा भी अगर ऑब्जर्व करना आप कर सकते हो। यहाँ तक आ जाइए, इसको छोड़ दो, मतलब कि आप लिखोगे 16, 27, 36 इंजीनियर 20 किलोमीटर के आसपास से आ रहे हैं, ओनली 4 इंजीनियर हैं जो ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। ये लिख देते हैं हम, ये ज़्यादा सही है। 36 इंजीनियर, 36 कौन से हो गए, ये वाला, ये यहाँ तक की, इनका प्लस क्या 36 बना। 36 इंजीनियर्स कम्स फ्रॉम डिस्टेंस, कौन सा इंटरवल है ये, 0 to 20। ठीक है, देखिए इसे आगे देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कोई एक मंथ था जिसमें 30 डेज आ रहे हैं, उसमें डेली चेक की कि हर एक दिन की ह्यूमिडिटी कितने % है। ठीक है, अब हमने उसके अकॉर्डिंग एक हमें इंफॉर्मेशन दे देगी और हमने उसका टेबल बनाना है। ठीक है, देखिए बच्चे, डे 1 में जो ह्यूमिडिटी आपके पास आई है दैट इज 98.1, सेकेंड डे में 98.6, फिर आगे 99.2, आगे 90.3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे भी 30 नंबर्स हैं और हर एक नंबर डिफरेंट है, इसमें भी आपको क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बुक में बोला गया है कि आप 2 के गैप लो, 84 to 86, 86 to 88 अप टू सो ऑन। चेक कीजिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 99। मिनटू से आपको 100 तक जाना पड़ेगा, और आपने कहां से शुरू करना है इसे, सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा आपके पास, 84। तो ये मैं 84 से स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट इंटरवल 84 to 86, 86 to 88, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। ठीक है जी, तो सबसे पहला नंबर कौन सा आपके पास 98.1, तो ये कहाँ पे आएगा, देखिए 98.1 इस इंटरवल में आएगा। क्लियर है आपको। उसके बाद आगे कौन सा नंबर है 98.6 इसमें आएगा, फिर आगे 99.2 फिर से इसमें आएगा वो, फिर आगे फोर्थ कहाँ पे है 90.3 और यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद आगे 86.5 यहाँ पे आएगा, फिर आगे 95.3 यहाँ पे आएगा, फिर आगे 92.9। क्लियर है, तो इसको आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो ना, देखोगे। हाँ जी बच्चे, ये टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी तो यहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 1, 2, 2, 7, 6, 7, 4। 30 डेज से टोटल सम 30 आना चाहिए, 1, 2, 4, 6, 13, 19, 26, 30। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड हमें उसने 2 क्वेश्चन की है। एक तो उसने बोला कि बताइए ये कौन सा सीजन है, ये आपकी जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है और रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बिकॉज इट सीम्स रेनी सीजन, लिख देते हैं कि रेनी सीजन है। फिर सेकंड पार्ट में इसने हमसे पूछा कि इसकी रेंज फाइंड कीजिए। अभी रेंज का फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन मैंने आपको नहीं किया, भूल गया था, अब कर देता हूँ।
रेंज का मीनिंग होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, H माइनस एल, H फॉर हाईएस्ट। हाँ जी बच्चे, तो अभी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ह्यूमिडिटी कितनी है, दैट इज 99.3 है या 2 है, 2। और सबसे लोएस्ट कितनी है, माइनस 84.9। इन दोनों का माइनस कीजिए और ये परसेंटेज में है, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज में गिवन थी ह्यूमिडिटी। उतारिए इसे। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बोला गया है कि द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। 50 बच्चे हैं, उनकी हाइट को मेजर किया, वो आपको इन्होंने सेंटीमीटर में गिवन दे दी। तो 50 बच्चों की हाइट को मेजर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इंटरवल बनाना होगा। बुक में गिवन है कि वो 5-5 का गैप लेना है अपने। चेक कीजिए सबसे कम हाइट कितनी है, सबसे ज़्यादा हाइट कितनी है, ठीक है। तो जो सबसे कम हाइट आपकी आ रही है, आई थिंक दैट इज़ 150 सेंटीमीटर, और जो सबसे ज़्यादा आ रही होगी दैट इज़ विच आई फाउंड 172, 173, 173, ओके। सो आपको ये टेबल मैंने शुरू किया 150 टू 155, 155 टू 160 अप टू सोन 175 तक, ठीक है। सबसे पहले बच्चे की हाइट कितनी है, 161, कहाँ पे आएगा वो, थर्ड में। उसके बाद आगे 150 फर्स्ट में, फिर आगे 154 फर्स्ट में, फिर आगे 165 फोर्थ में, आगे थर्ड में, सॉरी। उसके बाद आगे 168 फोर्थ में, नेक्स्ट 161 थर्ड, उसके बाद 154 फर्स्ट, फिर आगे 162 थर्ड, फिर आगे 150, उसके बाद 151, ठीक है। तो इस तरह आप ये पूरा टेबल कंप्लीट करोगे। तो देखिए यहाँ पे कितने बन गए, 12, 9, 14, 10, 5, 21, 35, 45, 50। तो ये कंप्लीट है। उसने क्या पूछा आपसे इस क्वेश्चन में, इसके सेकंड पार्ट में, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पे। देखिए इसके सेकंड पार्ट में वो क्या पूछेगा हमसे, व्हाट कैन यू कंक्लूड, आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। बच्चे आप कुछ भी फाइंड कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर आप लिखोगे जो, या लिख दो कि 50% बच्चे इससे कम है, 50% बच्चे उससे कम है, या लिख दो सबसे टॉलेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट हाइट वाले इतने बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। चेक करके देखते हैं क्या रिलेशनशिप इनका बनेगा हमारे पास। 21 बन के आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस सिंपल सा कि 5 स्टूडेंट्स ऑफ लार्जेस्ट हाइट आर देयर, ठीक है। ठीक है, ऐसे लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहे हैं, अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। हवा में, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है, उसके लिए हमने एक डेटा बनाया, ठीक है। देखो क्वांटिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसको लिखना मेरे लिए काफ़ी बड़ा था, मैंने इसको शॉर्ट करके लिख दिया क्लास इंटरवल। नहीं समझ में है कि यहाँ पे क्या आना, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख दो क्लास इंटरवल, ठीक है। और इसमें भी नंबर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास आ रहा है 0.02 और सबसे बड़ा नंबर आपके पास आ रहा है 0.22। तो मैंने बुक में बोला गया है कि आपको 4 के गैप लेने हैं, 0.4। तो मैंने टेबल बना दिया पहले से। अभी यहाँ पे नंबर्स लगाने बाकी हैं। 0.03 फर्स्ट पे आएगा, 0.08 थर्ड पे आएगा, 0.08 अगेन थर्ड पे आएगा,
0.09 अगेन थर्ड पे आएगा, 0.04 सेकंड पे आएगा, 0.17 सेकंड लास्ट पे आएगा। ठीक है जी, करिए कंप्लीट इसे। हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पे ये जो टैली मार्क्स आ रहे हैं ये कितने आ गए, 4 9 9 2 4 2, आगे टोटल 13 22 24 28 30। तो इन्होंने हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है कि कितने डेज में 0.11 से ज़्यादा 0.11 से ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये कितने डेज 0.11 से ज़्यादा है। देखो 0.11 से ज़्यादा यहाँ से नंबर आने शुरू होंगे, मिनटों से 0.12 से, समझ रहे हो। उसने बोला कि 0.11 से ज़्यादा हो, मतलब कि 0.12 से शुरू हो, 0.12 से शुरू आपका टेबल यहाँ से हो रहा है। तो ये कितने नंबर्स आ गए आपके पास, आप लिखोगे देयर आर सेकंड पार्ट में 2 + 4 + 2 दैट इज 8 डेज। ठीक है, जब इसकी क्वांटिटी 0.11 से ज़्यादा है। क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे बच्चे आपके पास 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने एक बार 3 सिक्कों को 30 टाइम, 3 कॉइन्स को 30 टाइम साइमल्टेनियसली टॉस किया और उस पर इन्होंने नोटिस किया कि कितने टाइम वहाँ पे हेड्स आ रहे हैं। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम तीनों सिक्कों को इन्होंने टॉस किया होगा तो 0 हेड आया होगा, फिर नेक्स्ट टाइम 1 हेड आया होगा, नेक्स्ट टाइम 2, फिर कभी 3 आया होगा। तो ऐसे नोटिस किया। तो नंबर ऑफ हेड, यहाँ पे इंटरवल की जरूरत नहीं है, या तो 0 हेड आया या 1 हेड या 2 हेड या 3 हेड। सबसे पहले कितने हेड आए थे, 0, उसके बाद कितने आए, 1, उसके बाद कितने आए, 2, उसके बाद कितने आए, अगेन 2, फिर कितने आए, 1, फिर कितने आए, 2। क्लियर है ये, करोगे कंप्लीट ये टेबल। चलो कीजिए। तो बच्चे फिर यहाँ पे ये कितने हेड आ गए, 6, और यहाँ पे कितने रह गए, 10, आगे 9 5 टोटल 30 टाइम टॉस किया था, 16 25 30। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसने हमसे कुछ भी नहीं पूछा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक है बच्चे।